हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय लेटेस्ट वीडियो। आज जो कंपनी हम कवर करने वाले हैं उस कंपनी का नाम बताने से पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। प्लीज मेरे वीडियोस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जितने ज्यादा लाइक्स, शेयर्स और सब्सक्राइब्स मिलते हैं उतना ही ज्यादा वीडियो पॉपुलर होता है एंड दैट हेल्प्स मी इन इंक्रीजिंग द पॉपुलैरिटी ऑफ माय चैनल। सो इट वुड रियली हेल्प इफ यू कैन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नाउ मूविंग ऑन टू द टॉपिक ऑफ टुडेज वीडियो एंड आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऐसा स्टॉक जो एक टाइम पे बहुत पॉपुलर था लेकिन अभी सिग्निफिकेंटली गिर चुका है। और इस स्टॉक का नाम है लक्स इंडस्ट्रीज। लक्स इंडस्ट्रीज, अगर आप इसको फॉलो कर रहे हैं तो आपने देखा होगा पिछले कुछ टाइम में कुछ नेगेटिव न्यूज इस कंपनी के अराउंड आती रही है। सबसे पहली नेगेटिव न्यूज जो आई थी वो ये थी कि लक्स इंडस्ट्रीज के ऊपर छापा पड़ा है बिकॉज ऑफ टैक्स इवेजन। और ईडी और कुछ और सेंट्रल एजेंसीज ने इस कंपनी के जो ऑफिसेस हैं उन पे छापा मारा था पिछले कुछ 5-6 महीने के अंतराल में। साथ ही साथ एक और जो नेगेटिव न्यूज जो which is doing the rounds is कि टोडी फैमिली जो है which is the owner of this company, it's a मारवाड़ी फैमिली based out of Calcutta। उनने ये कंपनी एस्टेब्लिश करी थी और उस फैमिली में जो भाई जो इस कंपनी को रन करते हैं उनके बीच में थिंग्स आर नॉट एंटायरली ओके। और कंपनी जो है वो स्प्लिट होने के दौरान में चल रही है। सो ये दो मेन कंसर्न्स के कारण बोला जा रहा है कि ये स्टॉक जो है वो गिरता जा रहा है। सो लेट अस इवैल्यूएट इफ दिस सीम्स टू मेक सेंस और नॉट। सो सबसे पहले तो आते हैं टैक्स इवेजन पे। देखिए, टैक्स इवेजन जो है वो एक ऐसा टॉपिक है, इट कैन बी अ माइनर टॉपिक और उसके कारण कंपनी के ऊपर कुछ लायबिलिटीज आ सकती हैं। बट उसके कारण स्टॉक प्राइस जो है जो इतना तेजी से गिरा है फ्रॉम 4,500 टू ऑलमोस्ट 1,200 नाउ, वो दैट इज नॉट रियली जस्टिफाइबल बाय दैट अलोन। सो उस टॉपिक को तो हम इमीडिएटली खारिज कर देते हैं। दूसरी बात आती है कंपनी के स्प्लिट होने की बिकॉज द ब्रदर्स ऑफ थिंकिंग ऑफ पार्टिंग वेज। अब इसके लिए मैं आपको एग्जांपल दूंगा एक एक दो ऐसी कंपनीज का जिनमें ऐसा ही कुछ हुआ और उसके बाद क्या हुआ आगे देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहला एग्जांपल मैं दूंगा रिलायंस का। रिलायंस में आपने देखा कि रिलायंस ग्रुप जो था दैट आल्सो स्प्लिट इनटू टू पार्ट्स। और रिलायंस के बाद जो दो पार्ट बने, एक रिलायंस अनिल अंबानी का और एक जो बड़े भाई हैं मुकेश अंबानी का उनका। दोनों कंपनीज में से एक तो कंप्लीटली बस्ट हो गई, दूसरी कंपनी जो है दैट इज थ्राइविंग। तो इसमें जब भी ऐसा कंपनीज में स्प्लिट होता है तो इट इज नॉट ऑलवेज नेसेसरी कि कंपनीज जो हैं दे विल गो डाउन। इसका एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं और वो है दैट इज द बजाज ग्रुप। जब बजाज ग्रुप टूटा तो बजाज ग्रुप ऑल्सो स्प्लिट इनटू टू डिफरेंट एरियाज। एक ने कंप्लीटली बजाज मोटर्स ले लिया और दूसरी तरफ बजाज हिंदुस्तान शुगर एक कजिन ने ले लिया और तीसरी तरफ बजाज की फाइनेंशियल सर्विसेज थी वो ले लिया। और अगर आप देखें तो ऑल दीज थ्री बिजनेसेस आर डूइंग वेरी वेल टुडे। ऑल द थ्री आर थ्राइविंग। तो जब भी ऐसा होता है कि फैमिली इश्यूज के कारण स्प्लिट होते हैं, इट कैन गो बोथ वेज बट यूजुअली जब फैमिली को ये रियलाइज होता है कि उन्हें पूरा बिजनेस अपने कड़ी मेहनत से अपने खून पसीने से डेवलप किया है, सो दे टेंड टू नॉट लूज साइट ऑफ द फैक्ट दैट बिजनेस सर्वाइवल इज प्राइमरी इंपॉर्टेंस। सो आई डोंट थिंक दिस शुड ऑल्सो बी अ कंसर्न। तो जो दो मेन रीजन है जिनके कारण कंपनी के अगेंस्ट नेगेटिव सेंटिमेंट बन रहा है, आई डू नॉट थिंक दैट इज द कॉज फॉर द स्टॉक प्राइस फॉल। सो लेट अस सी कि प्राइस फॉल का रीजन क्या है। उसके लिए मैं आपको ये स्क्रीन पे जो आप देख रहे हैं, दिस इज बेसिकली अ समरी ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी ओवर द लास्ट फ्यू इयर्स। जैसा कि आप देख सकते हैं कंपनी की सेल्स जो है वो कंटिन्यूअसली बढ़ रही हैं ऑलमोस्ट हर साल। और साथ ही साथ एक्सपेंसेस जो है वो भी बढ़ रहे हैं। और अगर आप देखें ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो एब्सोल्यूट नंबर्स में बहुत ज्यादा चेंज नहीं हुआ है कंपेयर टू 2018 से अभी तक। लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है वो काफी डिक्लाइन हो गया है। ये 14% था, बीच में 21% तक गया और अब सिर्फ 7% है। दिस इन माई व्यू इज द मेन रीजन वाई लक्स इंडस्ट्रीज इज फॉलोइंग। इसका मतलब ये है कि आप सेल्स ज्यादा कर रहे हैं लेकिन उसके बावजूद आपका प्रॉफिट नहीं बढ़ रहा है, which means something is eating away your profit margin, and that something is basically the margin given by this company to its distributors. डिस्ट्रीब्यूटर्स इंक्रीजिंगली ज्यादा मार्जिन इस कंपनी से चार्ज कर रहे हैं। और जब भी बिजनेस में ऐसा होता है इस टाइप के बिजनेस में, तो अपने मार्जिन को वापस रैंप अप करने के लिए कंपनी को हाई एंड ब्रांड्स लॉन्च करनी पड़ती हैं, विच मीन्स विच कैन कमांड मोर मार्जिन। अगर आप ये देखेंगे कि लक्स के जो लो एंड ब्रांड्स हैं, जो रेगुलर बनियान वगैरह है, लक्स कोजी एक्सेट्रा, उसमें दे आर लूजिंग आउट ऑन द मार्केट शेयर, नॉट मार्केट शेयर बट मार्जिन्स। तो उसको मेकअप करने के लिए लक्स इज एंटरिंग न्यू एरियाज जहाँ पे मार्जिन्स हायर हैं। फॉर एग्जांपल कॉट्सवूल, या फॉर एग्जांपल ऑन जो है विच इज द नेक्स्ट जेन ब्रांड, या जेन एक्स। ये नई ब्रांड्स ये लॉन्च कर रहे हैं और इन ब्रांड्स के साथ दे एक्सपेक्ट टू इंक्रीज देयर प्रॉफिट मार्जिन्स। सो कंपनी इज ऑलरेडी टेकिंग दिस इनटू अकाउंट।
साथ ही साथ बहुत अगर आप अलग-अलग जगहों से देखें तो सेंटिमेंट जो है वो इस कंपनी के टोटली अगेंस्ट चल रहा है अभी, और मेरे हिसाब से ऐसे टाइम पे कंपनी में एंटर करना चाहिए, बिकॉज़ नो वन इज़ ट्रैकिंग इट, द स्टॉक इज़ गोइंग डाउन एंड देन व्हेन यू एंटर कुछ एक सालों में आपको रिटर्न अच्छा मिलने लगेगा। अगर आप ये मान के चल रहे हैं कि आप आज खरीदें और 6 महीने में आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा, आई डोंट थिंक दैट इज़ गोइंग टू हैपन। अगर आप स्ट्रैटेजी जानना चाहें तो मैं मेरे हिसाब से आई एम गोइंग टू वेट फॉर अनदर 2 मंथ्स, और मेरे हिसाब से थोड़ा-सा प्राइस और गिरना चाहिए, एंड दैट इज़ व्हेन आई विल एंटर दिस स्टॉक with the hope that it starts rising again. I will keep averaging because fundamentally the company is doing well. Sales बढ़ रहा है, और एक्सपेंसेस जो हैं वो बढ़ रही हैं, और उसको कट शॉर्ट करने के लिए भी कंपनी कुछ कर रही है। एट द सेम टाइम मार्जिन्स इंप्रूव करने के लिए भी कंपनी कर रही है। अगर आप कंपनी के एनुअल रिपोर्ट्स में जाके देखें, यू कैन सी द एग्जैक्ट स्टेप्स दैट आर बीइंग टेकन। So with all these things being considered, I would say wait for a couple of minutes and then invest in this stock, and then invest for long. That is 3 to 4 years. That will give you very good returns. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड एट द सेम टाइम अगर आपको वीडियो अच्छा नहीं लगा तो प्लीज कमेंट में मुझे बताइए क्यों। अगर किसी कंपनी पे आप मुझे वीडियो बनाने के लिए बोलना चाहते हैं, प्लीज कमेंट्स के थ्रू मुझे आप बता सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।